नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि किस प्रकार स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आई। ये कथा है महान राजा भागीरथ की तपस्या और भगवान शिवा की करुणा की। बहुत समय पहले अयोध्या के सूर्यवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था भगीरथ। वे अत्यंत धर्मपरायण और अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित थे। कहा जाता है कि राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पाई थी। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर ही भटक रही थीं। भगीरथ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। ऋषियों ने उन्हें बताया कि यदि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आकर उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श कर ले तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता थी। राजा भागीरथा ने हिमालय के पर्वतों में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन, सुख सुविधाओं और आराम का त्याग कर केवल भगवान की आराधना में अपना जीवन लगा दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा उनके सामने प्रकट हुई। गंगा ने भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और पृथ्वी पर आने को तैयार हूं। लेकिन एक समस्या है, मेरा वेग बहुत तेज है। यदि मैं सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी उस वेग को सहन नहीं कर पाएगी और विनाश हो सकता है। यह सुनकर भगीरथ चिंतित हो गए। तब गंगा ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिवा की आराधना करें। केवल महादेव ही उनके वेग को संभाल सकते हैं। राजा भगीरथ ने फिर से कठोर तपस्या शुरू की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिवा प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनी। महादेव ने कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या और अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि पृथ्वी को कोई हानि न हो। जब समय आया तब स्वर्ग से देवी गंगा प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी। उनकी धारा इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश जल से भर गया हो। लेकिन भगवान शिवा ने अपनी विशाल जटाओं को फैलाकर गंगा को उनमें समाहित कर लिया। गंगा महादेव की जटाओं में उलझ गईं और वहीं रुक गईं। कुछ समय बाद शिवजी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा शांत रूप से पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ गंगा की धारा के साथ आगे आगे चलते गए और अंततः वह स्थान आया जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को स्पर्श किया, उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस महान कार्य के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है वह जो गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यदि मन में दृढ़ संकल्प, भक्ति और धैर्य हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। राजा भगीरथ की तपस्या और भगवान शिव की करुणा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए भक्त आज भी श्रद्धा से कहते हैं, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। नमः शिवाय।